सबसे पहले चंद साहब आप ही से स्टार्ट करते हैं। आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बने, मैंने आपको मुबारकबाद नहीं दी और आज मैं मुबारकबाद लाइव प्रोग्राम में बार बार दे रहा हूं ताकि पूरी बात रजिस्टर हो जाए और आपकी मुबारकबाद का जो शिकवा है ना वो भी दूर हो जाए। अब ये बताएं मुझे कि पाकिस्तान के इस हालात के ऊपर आप ही सेक्रेटरी इत्तलात हैं, बताएं कि ऐसे ही पाकिस्तान को चलाना है या कोई बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए जी नदीम भाई, मेहरबानी आपने मुबारकबाद दी, चलो खैर मुबारक, लेकिन आपने लेट दी। मैं आप बड़े भाई हैं इसलिए कबूल कर एहतिजाजन कबूल कर बहुत शुक्रिया। लेकिन इन हालात में इंफॉर्मेशन के साथ मुंसलिक होना कोई आसान काम नहीं है। ये ताज़ियत भी बनती है मुबारकबाद के साथ साथ। बात यह है कि पाकिस्तान, सच्ची बात है, दुख होता है सर वो किसको आपने इतला दी थी कोरोना के दिनों में, उसका क्या नाम था? मुख्तारा। मुख्तारिया। तो वो गल बद गई। अब आपने मुख्तारिया को बताया कि गल बद गई दोबारा? लेकिन जी अब तो सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा गल बद गई और पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से अब हमारे जो फॉरेन पॉलिसी पे, चलो आपके सवाल से इंडिया से शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पैदा होने से पहले से ये इख्तलाफात हैं। दुनिया कहाँ जा रही है और हम आज भी उसी तरह खड़े हैं। अब आज जो एक अटैक हुआ है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ इंसानी जान का हमारे ना मज़हब में गुंजाइश है ना कोई। हम जो फ़लस्तीन में हो रहा है उस पर शायद किसी को इंडिया वालों को मजम्मत करने की तौफीक ना हो, या क्वेटा में जो हो रहा है और हमारे KPK में रोज़ाना जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन हम आज जो कुछ वहाँ हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ कि पड़ोसी ममालिक में हमारे में अगर इसी तरह ही हमने चलना है तो हम अपनी आवाम की भूख के खुद जिम्मेदार हैं। जो भूखी आवाम खा वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है या अफ़गानिस्तान में है या किसी और मुल्क में है, उसकी जिम्मेदारी हम पॉलिटिकल लोगों पे आती है जिनको लोग बाग डोर संभालने की देते हैं और बदकिस्मती के साथ हम उनके मेयार पे पूरा नहीं उतर रहे, अवाम के मेयार पे। और आज 2025 है, अगर आप भी दुनिया कहाँ पहुँच गई है, वेस्टर्न कंट्रीज़ कहाँ पहुँच गए हैं। हम थर्ड वर्ल्ड में जो कभी हम एक मुल्क होते थे, हम एक हमारी नस्ल, एक हमारे रंग चंद साहब जो दुनिया में इस वक्त चैलेंजेस हैं वो सामने रखें। जो ट्रंप ने आके ये टैरिफ वॉर शुरू की, इस वक्त पाकिस्तान में, मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने प्रोड्यूसर्स को कह रहा था, शायद आप लोगों को मेरी कोई क्रेजी आइडिया लगे, कि पाकिस्तान में शादियों के ऊपर ना सोने को बैन कर देना चाहिए, पहनाना बाई लॉ बैन कर देना चाहिए। गरीब लोग तो मर जाएंगे। 3,63,000 रुपये तोला है। अगर 2-2.5 तोले किसी को डालना हो ना तो 10 लाख चाहिए, वो मर जाएगा बंदा। नहीं 10 लाख लोग तो पहले भी बेचारा भाई लॉ बैन कर दें इसको। नहीं, तो ये हालात है हमारे पाकिस्तान के। भाई नदीम, गरीब लोग तो पहले भी बेचारे की जरूरत नहीं सोना पहने। जो मिडिल क्लास है, जो हम लोग अपनी इज्जत रखने के लिए बहुओं को भी पहनाना पड़ता है, बहनों को भी, बेटियों को भी देना पड़ता है। यकीन माने मिडिल क्लास अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कोई चीज़ बेचे बगैर शादी का तस्वर ही नहीं है। सर जिसने अब 2 तोले पहनाना हो उसको 10 लाख चाहिए, कहाँ से 10 लाख लाएगा? तो बस मैं समझता हूँ कि आप लोगों को गौर करना चाहिए, बहुत मुश्किल है। शुक्र है गवर्नमेंट ने एक ये नोट फेंकने पे पाबंदी लगाई है। अभी तो कभी बारातों पे भी, एक अलहदा चैप्टर है, फिर इसके ऊपर फिर सोशल। लेकिन आप थोड़ा सा इस पे सारे लोग बड़े लोग हैं, और मेरे ख्याल में आप तो सियासत हमें बैठ के, मैं जिस तरह अभी साहबजादा साहब से कह रहा था, यकीनन गलतियां हम सब ने की हैं। बैठ के अब मामलात ऐसे हैं कि हमें बैठना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और एक एक दिन हम ज़ाया कर रहे हैं, एक एक दिन ज़ाया कर रहे हैं और सोसाइटी के अंदर जो पैनिक है, जो एक, इसको ख़त्म करना चाहिए।